ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसी शख्सियत जिनके खौफ के चलते पाकिस्तानी सेना ने उन पर 50,000 का इनाम रख दिया था। एक ऐसा दिलेर इंसान जिसने विभाजन के दौर में पाकिस्तान जाने का ऑफर ठुकराकर हिंदुस्तान को चुना। नौशेरा का शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित बीबीपुर गांव में हुआ। इनकी मां का नाम जमीलन बीबी और पिता का नाम मोहम्मद फारूक था। इनके पिता पेशे से कोतवाल थे और वो चाहते थे कि उस्मान भी आगे चलकर पुलिस अधिकारी बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि उस्मान आगे चलकर सेना को चुनते हैं। 1920 से भारतीयों को सेना में कमीशन अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाने लगा था, लेकिन उस वक्त मुकाबला काफ़ी कड़ा था और उस पद पर बड़े घरानों के लोगों को ही तरजीह दी जाती थी। चूँकि ब्रिगेडियर उस्मान तरजीह प्राप्त वर्ग से नहीं थे, इसलिए उन्होंने सैंडहर्स्ट के लिए अप्लाई किया और इसमें उन्हें चुन लिया गया। जुलाई 1932 में वो इंग्लैंड गए और 10 अन्य भारतीयों के साथ ब्रिगेडियर उस्मान 1 फरवरी 1934 को सैंडहर्स्ट से पास होते हैं। 19 मार्च 1935 में उनकी तैनाती भारतीय सेना की 10वीं बलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में हुई। इसके बाद उस्मान साहब आगे चलकर 1936 में लेफ्टिनेंट और 1941 में कैप्टन की रैंक तक पहुंचते हैं। 1947 में जब मुल्क का विभाजन हुआ, लाखों लोग सरहद के इस पार आए और उस पार गए। उस समय ब्रिगेडियर उस्मान के सामने भी ये अवसर आया जब उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक मुल्क को चुनना था। कहा जाता है कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने उन्हें मुस्लिम होने का वास्ता दिया और पाकिस्तान आने का ऑफर दिया। उनको पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाने तक का वादा किया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और जब बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान को दे दी गई तो उनका ट्रांसफ़र डोगरा रेजिमेंट में कर दिया गया। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और पाकिस्तान में विलय करने के मकसद से हज़ारों की संख्या में कश्मीर में कबायलियों को भेजना शुरू कर दिया। उस समय ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 77वें पैराशूट ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे। उनको 50वें पैराशूट ब्रिगेड की कमान संभालने के लिए भेजा गया, जिसे दिसंबर 1947 में झांगर में तैनात किया गया था। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने झांगर पर कब्जा कर लिया। झांगर का काफ़ी रणनीतिक महत्व था क्योंकि यह ऐसी जगह पर था जहां मीरपुर और कोटली से सड़कें आती थीं। उस दिन ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर को दुश्मन की कैद से आज़ाद कराने का संकल्प लिया। उनका संकल्प 3 महीने बाद पूरा तो ज़रूर हुआ, लेकिन उनकी जान की कीमत पर। जनवरी फरवरी 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा और झांगर पर जोरदार हमले के दौरान घुसपैठियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये दोनों जम्मू कश्मीर में रणनीतिक रूप से अहम स्थान हैं। दुश्मन बड़ी तादाद में थे, जबकि भारतीय सैनिक उनके मुकाबले बहुत कम थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके करीब 2000 लोग हताहत हुए, जिनमें करीब 1000 मारे गए और 1000 जख्मी हुए। इस हमले में सिर्फ 22 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 102 जख्मी हुए। इस अभियान की वजह से उनको नौशेरा का शेर नाम से पुकारा जाने लगा। उस समय पाकिस्तानी सेना ने उनके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खा रखी थी कि जब तक झांगर को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद नहीं करा लेंगे, तब तक चटाई पर ही सोएंगे और वे इस फैसले पर कायम रहे। झांगर पर भारतीय सेना का कब्जा होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने फिर से जोरदार हमला किया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर पर कब्जे के पाक के सपने को पूरा नहीं होने दिया। इसी हमले के दौरान 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान का निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मैं जा रहा हूं, लेकिन उस इलाके को दुश्मन के कब्जे में न जाने दें जिसके लिए हम लड़ रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके प्रेरक नेतृत्व और साहस के लिए महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। जीवन भर अविवाहित रहे ब्रिगेडियर उस्मान अपने वेतन का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते थे। उनके जीवनीकार जनरल वी.के. सिंह बताते हैं कि वे धार्मिक जरूर थे, लेकिन धर्म को फर्ज के आड़े नहीं आने देते थे। पाकिस्तान के करीब 50,000 कबायली घुसपैठियों ने एक मस्जिद में शरण ले रखी थी। हमारे सैनिक एक धार्मिक इमारत पर हमला करने से हिचकिचा रहे थे। जब यह बात उनको पता चली तो खुद वह वहां पहुंचे और हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब घुसपैठियों ने इस पर कब्जा कर लिया है तो अब यह इमारत धार्मिक नहीं रह गई है। देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले ब्रिगेडियर उस्मान के पार्थिव शरीर को जब दिल्ली लाया गया तो उनकी एक झलक की खातिर एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। उनके जनाजे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ शामिल हुए।
ब्रिगेडियर उस्मान के जनाजे को दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में दफनाया गया। कुछ भारतीय सैन्य इतिहासकारों का मानना है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान जिंदा रहते तो आगे चलकर भारतीय थल सेना अध्यक्ष की कमान जरूर संभालते। हिस्ट्री की मिस्ट्री ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को इंकलाबी सलाम पेश करती है और मुसलमानों को कड़वाहट की नज़र से देखने वाले उन चंद लोगों को ये पैगाम देती है कि एक बार ब्रिगेडियर उस्मान और उनके जैसे हज़ारों शख्सियतों को जरूर याद कर लिया करें। उम्मीद है कि धर्म को लेकर फैलाई गई नफरतें हारेंगी और मोहब्बत अपने पैर पसारेगी। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।